रहीम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समर क्लासेस यूईटी पेशावर। देखते जाइए जी। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दे, 2 cos हाइपरबॉलिक एक साथ में cos y dx होगा। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपका माइनस होगा, साइन हाइपरबॉलिक एक साइन y, ठीक हो गया, साथ में डी वाई इक्वल टू में 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में क्या होगा, 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब m की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबॉलिक x cos y होगा। n की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साइन क्या होगा, y होगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, देखते जाइए। पहले m को डेरिवेट करेंगे। m को मैंने डेरिवेटिव ले ली विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। तो cos y की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस, इस वजह से आएगा क्योंकि cos की डेरिवेटिव cos हाइपरबॉलिक एक साथ में sin y आएगा। ठीक है जी, इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब आपने इन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेनी है, तो पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन हाइपरबॉलिक x की डेरिवेटिव लोगे, माइनस साइन हाइपरबॉलिक x साथ में साइन y होगा। इसको भी क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब इन दोनों को देख लो, क्या ये आपस में इक्वल है, नो सर, प्लस माइनस का फ़र्क तो नहीं है, 2 का फ़र्क है, तो नॉट इक्वल टू पार्शियल n के नीचे x। क्लियर जी। तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि नॉट एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट नहीं होगा तो हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है जी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा रूल यूज़ करूंगा। तो मैंने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करना है, लेकिन पहले हम एक रूल को अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। क्या करोगे कि पार्शियल m जो है विद रिस्पेक्ट टू y, उससे माइनस करना है पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। पॉइंट क्लियर। फिर आपने n से इसको डिवाइड करना है। पार्शियल m ओवर y की वैल्यू -2 cos हाइपरबॉलिक एक साथ में साइन y, दूसरी वैल्यू माइनस, चूंकि ऑलरेडी n से निकला है पार्शियल n, तो वो रिजल्ट हो जाएगा cos हाइपरबॉलिक एक साथ में साइन y होगा। डिवीजन में क्या होगा, n की वैल्यू माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक साइन y होगा। अब आपने कुछ कटौती करनी है जी। अब आप देखते जाइए, ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल। -2 से माइनस कॉस हाइपरबॉलिक x को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कॉस हाइपरबॉलिक x, डिवीजन में क्या होगा, माइनस साइन हाइपरबॉलिक x, माइनस और माइनस कैंसिल, कॉस के नीचे साइन को कॉट हाइपरबॉलिक x बोलते हैं। तो इस तरह हम अब आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e ऊपर होता है, ये आपने लिखना होगा, कॉट हाइपरबॉलिक एक्स, डिवीजन में क्या होगा, साइन, डिवीजन में नहीं, कुछ भी नहीं, तो सिंपल आपने कॉट हाइपरबॉलिक एक्स को पुट करना है जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई। अब कॉट हाइपरबॉलिक एक्स को लिख दो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, डिवाइड में लिख दो साइन हाइपरबॉलिक एक्स, क्योंकि हमें पता है कि कॉट हाइपरबॉलिक एक्स इसकी इक्वल होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए ये फंक्शन है का साइन हाइपरबॉलिक एक्स की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे आपने साइन हाइपरबॉलिक एक्स का नेचुरल लॉग लेना होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक एक्स। अब ये जो साइन हाइपरबॉलिक एक्स ने निकाला, ये आपका जो क्वेश्चन है उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड करना है। तो देखते जाइए, तो रिजल्ट को देखते जाइए, ओरिजिनल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो बहरहाल मैं मल्टीप्लाइड करूंगा, फिर आप रिजल्ट को देखते जाइए। 2 साइन हाइपरबॉलिक एक रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा।
साथ में होगा कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, साथ में होगा कॉस वाई डी एक्स माइनस, जब साइन हाइपरबॉलिक एक्स मल्टीप्लाइड होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, साथ में साइन वाई होगा, डी वाई इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, अब आगे आपने क्या करना है वो देखें। अब इसका सिंपल स्टेप क्या है कि इधर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जी कि जब भी इस तरह का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड करोगे तब आपने इससे डी निकालना है, डी निकालोगे पूरा ये टर्म इसके पीछे आएगा, इसके आगे आएगा 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स साथ में कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक हो गया जी। और फिर साथ में क्या होगा, कॉस वाई होगा, ठीक हो गया सर। आगे क्या होगा, इसको छोड़ दोगे, राइट साइड में लिख दोगे 0। अब आपने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को, ये दोनों कैंसिल, तो 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स साथ में कॉस वाई इक्वल टू 0 का इंटीग्रल इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। ये आपका सिंपल सा प्रॉब्लम होगा जी, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए, आगे इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। आगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसमें आगे कुछ नहीं हो रहा। अब अगर आप इसमें एक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक इसमें कोई फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, बहरहाल इसको फिर आप देख ले। 2 साइन हाइपरबॉलिक एक्स और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, ये आई थिंक किसी की इक्वल है, आई थिंक ये इक्वल होता है साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, साथ में कॉस वाई होगा इक्वल टू में कांस्टेंट सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 12 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे, 12 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सीधा कर देते हैं, देखते जाइए कि मैं क्वेश्चन को किस तरह सीधा कर रहा हूँ। ई पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इधर मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा, a डॉट बी इक्वल टू 0। तो फार्मूले के मुताबिक या तो a 0 होगा, दरमियान में r, या b की ई वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब इसका मतलब ये आपका पूरा a होगा, ये तो 0 हो सकता है लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो लिहाजा इसको फिनिश करेंगे। ये साइड पे हो गया जी, नॉट इक्वल टू 0 है, सिर्फ हमने इसको लेके चलना है, डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। आगे देखते जाइए कि आगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, तो आप देखते जाइए। अब अगर आप मल्टीप्लाइड भी कर दे तो फिर भी ठीक है, बहरहाल एनी हाउ अगर आप इनको दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करें फिर भी ठीक है, अगर इसके साथ में एक्स्ट्रा ई का एक्स स्क्वायर लगा दूँ फिर भी फिट होगा, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या करना है, अब आप देखते जाइए कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे हैंग हो गया आप मेरा टैबलेट, सॉरी। अब देखिए इस इक्वेशन का नाम रख दे 1, इसको आपने कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू में क्या होगा 0 के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो m की वैल्यू आपके सामने हो गई 2x ई पावर एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी ई पावर एक्स स्क्वायर, साथ में y, n की वैल्यू आ जाएगी ई पावर एक्स स्क्वायर। अब इसको पार्शियल y के विद रिस्पेक्ट डेरिवेट करोगे तो सिंपल हो गया जी। अब y की डेरिवेटिव 1 होगी तो 2x ई पावर एक्स स्क्वायर होगा। इस रिजल्ट को सर्कल कर दे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे तो पार्शियल n की नीचे x होगा, ई पावर एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव ई पावर साथ में बार हो जाएगा 2x, इसको भी सर्कल कर दो। अब इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई, सेम हो गई। पार्शियल m बाई वाई, ये आपका y है, इज इक्वल टू पार्शियल n की नीचे x हो गया, तो ये आपका एग्जैक्ट हो गया। जब इस तरह का एग्जैक्ट होगा तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ नहीं जा सकते। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरह के एग्जैक्ट को सॉल्व करते हैं। तो मैं अब सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ जी। सोल्यूशन इसका सिंपल होगा
क्या लेंगे, पार्शियल यू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, इसका नाम रखेंगे एम। तो पार्शियल एन को विद रिस्पेक्ट टू वाई रखोगे, इसका नाम रखोगे एन। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू पार्शियल यू बाई एक्स, एम की वैल्यू आपकी क्या है, 2x ई पावर एक्स स्क्वायर है, साथ में y है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो पार्शियल यू बाई एक्स होगा। बस इसको प्रोसीड करें जिस तरह कि मैं एग्जैक्ट इक्वेशन को क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको फाइनली क्या आंसर मिलेगा। बहरहाल इसको कर लेते हैं 2x। मेरा टेबलेट सही तरह से रिस्पांस नहीं दे रहा, इस वजह से मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ। तो ये इंटीग्रल होगा। अब आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट को यूज़ करना है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये बल्कि ये तो y को बाहर कर दोगे, तो इधर से u होगा, y को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है जी। ई पावर एक्स स्क्वायर साथ में x। अब देखें, पहले लेट लेते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर हैं, t के बराबर हैं। फिर इस तरह हो जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो इसमें साथ dx आएगा, साथ में dt होगा। अब आपने सिंपल क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, बस इसमें आगे कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो इंटीग्रल है y u इज़ इक्वल टू y अपनी जगह, ई पावर एक्स स्क्वायर यानी ई पावर टी 2x dx की जगह dt पोट होगा। अब ई पावर टी की इंटीग्रल ई पावर टी होती है, साथ में y होता है, प्लस एक फंक्शन भी आपका आ जाएगा। एफ ऑफ किसका फॉर्म में आएगा, y की फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया जी। अब आप t की वैल्यू को पुट करना है, ई पावर एक्स स्क्वायर साथ में y, एफ ऑफ y होगा। अब आपने y इक्वेशन नंबर क्या नाम दोगे, 2 या 3 नाम दोगे। फिर आपने इसको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ई पावर एक्स स्क्वायर y होगा। ठीक है जी। इसकी विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, प्लस एफ डैश ऑफ y होगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन को देखते जाइए, आगे आसान तरीके से प्रोसीड होगा। बहरहाल इनी हाँ, तो इसकी वैल्यू तो ई पावर एक्स स्क्वायर है, मैंने पुट कर दी, ई पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एफ डैश ऑफ वाई होगा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ये आपका क्या है जी, डी एफ बाई डी वाई है जी, इक्वल टू में 0 है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 0 होगा, तो ये 0 होगा। इंटीग्रेट कर दो तो एफ़ की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ठीक है जी, एफ़ की वैल्यू कांस्टेंट। अब इसके एफ़ को इधर आपने पुट करना है, ई पावर एक्स स्क्वायर होगा, साथ में वाई प्लस सी, या सिंपल ई पावर एक्स स्क्वायर होगा, साथ में वाई इक्वल टू सी। सिंपल है जी। बेस्ट विशेस, गुड लक।